पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार को फोन पर बात हुई। इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि दोनों ने बांग्लादेश के हालात पर चर्चा की। साथ ही बांग्लादेश में सामान्य हालात की बहाली और हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। पीएम मोदी अब तक कम से कम 3 बार बांग्लादेश की मोहम्मद यूनस सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की खुलकर मांग कर चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ कि पीएम मोदी ने बांग्लादेश के मुद्दे को अमेरिका से सीधे उठाया, जिससे मोहम्मद यूनस सरकार पर काफी प्रभाव पड़ना माना जा सकता है। पीएम मोदी ने जहां अपने बयान में बांग्लादेश का खुलकर जिक्र किया, वहीं अमेरिका की ओर से जारी बाइडेन के बयान में बांग्लादेश का जिक्र तक नहीं किया गया है। अमेरिका की ओर से जारी बयान की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है और बांग्लादेश के मुद्दे का जिक्र तक नहीं होने की चर्चा हो रही है। अमेरिका के दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन इस पूरे मामले पर कहते हैं कि मुझे संदेह है, क्योंकि अमेरिका की ओर से यह फोन कॉल पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा पर चर्चा के लिए की गई थी, जो कुछ दिन पहले ही संपन्न हुई है। अमेरिका संभवतः यह महसूस नहीं करता कि बांग्लादेश के मुद्दे पर बातचीत में उस उस तरीके से हाईलाइट किया जाए जिस तरीके से भारत चाहता था। पीएम मोदी ने बांग्लादेश में जारी हिंसा को लगातार उठाया है। सबसे पहले मोहम्मद यूनस को बधाई देने के दौरान पीएम मोदी ने उनसे अपील की थी कि हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके बाद पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के दिन भाषण के दौरान हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कहा था। इसके बाद मोहम्मद यूनस से फोन पर पहली बात के दौरान भी पीएम मोदी ने यह मुद्दा उठाया था। इससे पहले शेख हसीना ने खुलकर आरोप लगाया था कि अमेरिका सैन्य अड्डा बनाने की मांग कर रहा था और नहीं देने पर उनकी सरकार चली गई। हालांकि बाद में शेख हसीना के बेटे ने इसका खंडन किया। बांग्लादेश में सरकार रहने के दौरान भी शेख हसीना ने कहा था कि एक गोरे आदमी ने बांग्लादेश का द्वीप मांगा था ताकि नेवल बेस बनाया जा सके। दोस्तों, ये बात तो सच है कि हिंदुस्तान जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं का मुद्दा उठाता है, उस तरीके से पूरी दुनिया हिंदुस्तान के व्यू पॉइंट के साथ रेजोनेंस नहीं कर रही है। अब इसका कारण आप कुछ भी समझ लीजिए। इसका कारण ये भी हो सकता है कि अमेरिका केवल अपने हित सुनिश्चित करने की पे ही हमेशा काम पे लगा रहता है, जबकि भारत पूरी दुनिया में उसकी सहायता करता है। जो उनका मानवीय आधार होता है, मानवीय मदद के लिए भारत हमेशा तैयार रहता है। लेकिन जब भी हिंदुस्तान ऐसे अपने किसी टॉपिक की बात करना चाहता है, तो अमेरिका की तरफ से वो खुलकर बात नहीं हो पाती जिस तरीके से हिंदुस्तान करना चाहता है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।